जीवन जीवन है। एक और मुझे स्मरण आता है, एक आश्रम में एक साधु मर गया था। बहुत लोग रोने को, दुख प्रकट करने को वहां इकट्ठे हुए। उस आश्रम का जो प्रधान साधु था, लोगों की अपेक्षा थी कि वो भी आएगा, लेकिन वो तो आया नहीं। सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए, कोई 500 भिक्षु थे, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जो प्रमुख था, जो गुरु था आश्रम का, वो नहीं आया। जब लाश बिल्कुल बंधने की तैयारी हो गई और लोगों ने अर्थी तैयार कर ली, तब भागा हुआ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो साधु मर गया। उसने कहा मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो फला फला साधु मर गया। लोगों ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसने कहा मैं भी जरा देखना चाहूंगा कि वो मरा हुआ साधु कहां है। वो अंदर गया, वहां उसके साधु के मित्र सब रोते थे, उसकी लाश पड़ी थी। उसने जाके, उस बूढ़े आदमी ने जाके पूछा, इज दिस मैन डेड और अलाइव? तो लाश पड़ी थी। और उस बुढ़े ने जाके पूछा, यह आदमी जिंदा है या मरा हुआ? तो लोगों ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, अर्थी बंध रही है, सांसें समाप्त हो गई हैं और लाश आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि जो जिंदा था वो अब भी जिंदा है, जो मुर्दा था वो अब भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इस आदमी के भीतर जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है और जो मुर्दा था वो अभी भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इसलिए जब तुम कहते हो कि वो साधु मर गया, तो मुझे हैरानी होती, क्योंकि जो जीवित था वो मर कैसे सकता है? जीवन और मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सफेद रंग क्या काला रंग भी हो सकता है, तो आप कहेंगे सफेद रंग काला कैसे हो सकता है? और काला हो जाएगा तो सफेद नहीं रह जाएगा, और सफेद रहेगा तो काला नहीं हो पाएगा। सफेद रंग है, काला रंग है। मृत्यु मृत्यु है, जीवन जीवन है। जीवन कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता और मृत्यु कभी जीवन नहीं हो सकती है। और इसीलिए जब अंत में मृत्यु आती है तो समझ लेना चाहिए कि जैसे हमने जन्म समझा था, वो जीवन का प्रारंभ नहीं था, मृत्यु का ही प्रारंभ था। क्योंकि जो प्रथम में होता है वही अंत में विकसित हो जाता है, जो बीज में होता है वही वृक्ष बन जाता है। मृत्यु अंतिम वृक्ष है, तो जन्म में मृत्यु का बीज छिपा होगा। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है, वो मृत्यु का ही प्रारंभ है। फिर जीवन क्या है? उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा हो सकती है जब हमें यह स्पष्ट बोध हो जाए, हमारी चेतना इस बात को ग्रहण कर ले कि जिसे हम जीवन जान रहे हैं वो जीवन नहीं। जीवन को जीवन मानकर कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन की तरफ कैसे जाएगा? जीवन जब मृत्यु की भांति दिखाई पड़ता है तो अचानक हमारे भीतर कोई प्यास जो जन्म जन्म से सोई हुई है जाग के खड़ी हो जाती है। हम दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मकान के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है, तो आप वही हैं, उसी कोटि के व्यक्ति हैं। अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आज के दिन आकांक्षा कैसे पैदा हो, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन का भ्रम छोड़ दें और जिसे जीवन समझ रहे हैं उसे मृत्यु की भांति देखना प्रारंभ करें। और ये कोई मेरे कहने से नहीं, अगर किसी के कहने से प्रारंभ किया तो झूठा होगा, थोता होगा। आप खुद ही देखें, आंखें खोलें और देखें, ये जहां इतने लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपको मुर्दे दिखाई पड़ते हैं या जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं? ये जो सारी सड़कों पर लोग जा रहे हैं, ये जीवित लोग हैं या मरे हुए लोग हैं? अगर आपको ये जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं तो फिर धर्म की विचार को छोड़ दें, सत्य के ख्याल को छोड़ दें, फिर उसमें अभी आपके जाने का मौका नहीं आया, अभी भूमिका नहीं बनी। और अगर आपको ये मुर्दे दिखाई पड़ते हैं तो आपके जीवन में क्रांति का क्षण करीब आ गया है, भूमिका तैयार हो गई। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी सबकी तारीखें लगी हुई हैं कि कौन कब मुर्दा हो जाएगा? आप सबके ऊपर तारीखें लगी हुई हैं
किसी के 2 साल बाद, किसी के 10 साल बाद, किसी के 20 साल बाद, सबके ऊपर चिट लगी हुई है कौन कब मुर्दा हो जाएगा। लेकिन जो देख सकता है उसे तो आप सभी मुर्दे दिखाई पड़ेंगे। कोई देर अबेर मरेगा ये दूसरी बात है, लेकिन सारे लोग मरेंगे, सारे लोग मर रहे हैं वस्तुतः।